वेलकम टू द एक्सपर्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। अपने इस लेक्चर के अंदर फाइनल एग्जाम असाइनमेंट का सेक्शन डी का केस बुक का सॉल्यूशन करने वाले हैं। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक द एक्सपर्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब न की हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी कर दो। इस यूट्यूब चैनल पर अकाउंट का पूरा असाइनमेंट का सॉल्यूशन मिलने वाला है। ओके, चलो अब ज्यादा टाइम न लेते हुए अपने सम स्टार्ट करते हैं कैश बुक का। तो सबसे पहला सम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कैश बुक का आपको फॉर्मेट तो पता ही होगा, है ना, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो सम के अंदर क्या दे रखा है वो अपने क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर कैश एंड बैंक कॉलम। कौन सा बोला है? कैश एंड बैंक कॉलमनार कैश बुक ऑफ श्री किशोर, है ना। तो डेट रिसीव्ड, रिसिप्ट नंबर, लेजर फोलियो, कैश बैंक, डेट पेमेंट, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश एंड बैंक। यहां पे कैश और बैंक का ही कॉलम बनाना है। ओके, सबसे पहले क्या दे रखा है? 2025 में फर्स्ट डेट। तो यहाँ पे ओपनिंग कैश बैलेंस इज 8000 और ओपनिंग बैंक बैलेंस इज 30,000, है ना। ओपनिंग बैंक बैलेंस कितना है? 30,000 है और ओपनिंग कैश बैलेंस कितना दे रखा है आपको? 8000 दे रखा है। तो डेबिट साइड लिखा जाएगा 2025 डेट के कॉलम में 2025 में फर्स्ट डेट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, या तो ओपनिंग बैलेंस भी लिख सकते हैं यहाँ पे अपने। कैश के कॉलम में कितना लिखना है? 8000 रुपीज और बैंक कितना है? 30,000 रुपीज। बैंक का कितना है? 30,000 रुपए। चलो सेकंड ट्रांजेक्शन आगे क्या दे रखा है देख लेते हैं अपने। सोल्ड गुड्स रुपीज 12,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट टू विनर, हाफ अमाउंट रिसीव्ड इन कैश एंड रिसीव अ क्रॉस चेक फॉर द रिमेनिंग अमाउंट। हमने कितने का गुड्स बेचा है? 12,000 का। कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट है? 10% ट्रेड डिस्काउंट है। तो सबसे पहले मैं 12,000 में से 10% माइनस कर दो तो 10,800 बचेगा, है ना। बेचा है तो पैसा मिलेगा 4 तारीख। बेचा है टू सेल्स अकाउंट लिखा जाएगा। टू कौन सा अकाउंट? सेल्स अकाउंट लिखा जाएगा। ओके, सबसे पहले यहाँ पे देखो हाफ अमाउंट रिसीव्ड इन कैश। हाफ मतलब 10,800 का हाफ डिवाइड बाय 2 किया 5,400 रुपीज कैश में रिसीव हुआ। तो कैश के कॉलम में लिखेंगे 5,400 रुपीज। एंड रिमेनिंग क्रॉस चेक हुआ है, मतलब रिमेनिंग अमाउंट का हमको चेक मिला है वो बैंक में जाएगा। तो रिमेनिंग अमाउंट इज 5,400 रुपीज। पैसा आ रहा है तो कौन से लिखा जाएगा? डेबिट साइड। गिव 2,000 कैश एंड चेक ऑफ 3,000 अगेंस्ट ड्यू टू परेश। परेश हमारे पास पैसा मांग रहा था। परेश हमारे पास पैसा मांग रहा था कितना रुपए? और टोटल 5,000 रुपए मांग रहा था। उसमें से हमने 2,000 कैश दी और 3,000 का क्या दिया है? चेक दिया है। तो डेट लिखेंगे, क्रेडिट साइड पैसा दिया है, पैसा जा रहा है 2025 मई मंथ है और डेट कौन सी दे रखी है? 5th। किसको पेमेंट कर रहे हैं? तो यहाँ पे क्रेडिट साइड बाय लिखा जाएगा। किसको पेमेंट कर रहे हैं हम? परेश को। तो लिखेंगे बाय परेश अकाउंट, बाय परेश अकाउंट। तो परेश अकाउंट में कैश कितना बोला है? 2,000 रुपीज और चेक से पेमेंट कितना किया? 3,000। तो चेक से किया वो बैंक के कॉलम में लिखा जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चेक रिसीव फ्रॉम विनय डिसऑनर। विनय के पास से हमको जो चेक मिला था वो डिसऑनर हो गया, मतलब वन टाइप ऑफ बोल सकते हैं बाउंस हो गया, है ना। तो विनय के पास से कब चेक मिला था? देखो 4 तारीख को हमने विनय को बेचा था। तो विनय ने हमको 5,400 का चेक दिया था, वो चेक क्या हो गया? बाउंस हो गया। बैंक रिकॉर्डेड नोटिंग चार्ज ऑफ ₹100। बैंक ने 100 रुपए उसका जो डिसऑनर हुआ है उसका चार्ज लिया। तो हम ये चार्ज किसके पास से कलेक्ट करेंगे? तो कि विनय के पास से कनेक्ट करेंगे। किसके पास से? विनय के पास से। हमारा बैंक बैलेंस इतना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रेडिट से लिखा जाएगा कौन सी डेट है? 6 तारीख। बाय विनय अकाउंट, बाय विनय अकाउंट। ओके, विनय के पास से हमको कितने का चेक मिला था? 5,400 का मिला था। देखो यहाँ पे 4 तारीख को। तो 5,400 का चेक और 100 रुपए जो चार्ज लगा है वो टोटल हम विनय के पास से कितना रुपए लेने वाले? 5,500 रुपए। बैंक के कॉलम में बैंक बैलेंस इतना कम हो जाएगा 5,500 रुपए। चलो नेक्स्ट। बैंक क्रेडिटेड 1,500 डिविडेंड एंड कलेक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने कहीं भी इन्वेस्टमेंट किया होगा, उस इन्वेस्टमेंट पे बैंक ने कलेक्ट किया पैसा। कितना कलेक्ट किया? डिविडेंड 1,500, है ना। तो बैंक ने क्या किया? क्रेडिट किया। बैंक क्रेडिट कर रही है तो हम बैंक के अकाउंट में डेबिट करेंगे। कितना रुपए? 1,500 रुपए, 1,500 रुपीज। कौन सी डेट है? 7 तारीख। टू डिविडेंड अकाउंट क्या लिखेंगे? टू
डिविडेंड अकाउंट कितना 1500 रुपीज. विड्रॉ 2000 फॉर ऑफिस एक्सपेंस एंड 3000 फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस फ्रॉम बैंक. बैंक में से विड्रॉ किया है, विड्रॉ किया तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा सबसे पहले 9 तारीख को, है ना. जो ऑफिस एक्सपेंस के लिए किया है, ऑफिस एक्सपेंस के लिए विड्रॉ ही किया, अभी ऑफिस एक्सपेंस पे नहीं किया, इसलिए यहाँ पे बाय कैश अकाउंट लिखा जाएगा. ऑफिस एक्सपेंस के लिए कितना विड्रॉ किया 2000, तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा. ओके. और जो हमने पर्सनल यूज के लिए किया है वो उसको ड्राइंग लिखा जाएगा बाय ड्राइंग अकाउंट. ड्राइंग अकाउंट कितना बोला है 3000, ड्राइंग अकाउंट में कितना जाएगा 3000. अब यहाँ पे खास ध्यान रखना, हमने कैश का कॉलम भी बनाया है, बैंक का कॉलम भी बनाया. कैश हमारा कम हो रहा है तो कैश क्रेडिट साइड लिख दिया, बैंक में से कम हो रहा है तो बैंक के कॉलम में क्रेडिट साइड लिखा. लेकिन कैश विड्रॉ किया है तो कैश हमारे पास आ रहा है तो कैश अकाउंट में डेबिट करेंगे. कितना रुपए कैश आ रहा है 2000 रुपीज. कौन सी डेट है 9, कहां से आ रहा है बैंक में से, तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट. यहाँ पे कैश और बैंक दोनों अकाउंट के इफेक्ट होती हुई ऐसी ट्रांजेक्शन है, इट्स कॉल्ड कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन. तो क्या लिखा जाएगा उसका सी लिखा जाएगा. क्या लिखा जाएगा सी लिखा जाएगा. ओके. तो सारे ट्रांजेक्शन की हमने एंट्री कर दी है. अब सबका क्या करना है टोटल करना है. तो सबसे पहले मैं कैश का टोटल करूंगा. तो कैश का डेबिट साइड का टोटल 8000, 5400 प्लस 2000 टोटल इज 15400, 15400, 15400. इस साइड क्रेडिट साइड भी कितना लिखा जाएगा 15400. 15400 में से कैश में पेमेंट कितना किया हमने 2000, तो माइनस करें तो अवर आंसर विल बी 13400, है ना. 13400 बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड. क्लोजिंग बैलेंस भी लिख सकते हैं, बाय बैलेंस सीडी लिख सकते हैं. ओके. अब किसका करते हैं बैंक का. बैंक का डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो बैंक में देखो 30,000 30,000 रुपए प्लस 5,400 प्लस 1,500 टोटल इज 36,900, 36,900. क्रेडिट साइड भी कितना लिखा जाएगा यहाँ पे 36,900. 36,900 में से हम क्रेडिट साइड के ट्रांजेक्शन की एंट्री माइनस करेंगे. 3,000 माइनस 5,500 माइनस 2,000 माइनस 3,000, तो इसका बैलेंस बच रहा है 23,400, 23,400, है ना. 23,400 रुपए. 13,400 किसका आया कैश का और 23,400 किसका आया बैंक का. चलो सबको समझ में आ गया स्टूडेंट कि नहीं आया ये सम, है ना. जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, या तो कमेंट में मुझे बताओ मैं आपको जो अकाउंट पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा. मेरे लिए आपको एक कमेंट करनी है. दूसरी चीज मेरे लिए आपको ये YouTube चैनल पे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब आए ऐसा भी काम करना है, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, मैं आपके लिए पूरा सोल्यूशन लेके आया हूं, है ना. तो आपको भी मेरे लिए थोड़ा काम करके इस YouTube चैनल पे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर मिले. इस YouTube चैनल पे हमने जो वीडियो लेक्चर बना रहे हैं अकाउंट का वो स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचे और स्टूडेंट को हेल्प हो सके, ये काम आपको मेरे लिए करना होगा. ओके. और जो भी स्टूडेंट अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है, उस लिंक का यूज करके आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं. चलो नेक्स्ट सम की तरह आगे बढ़ते हैं. सेकंड नंबर का सम. फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रीपेड कैश एंड बैंक कॉलमनार कैश बुक ऑफ श्री वीरेन. सबसे पहले कौन सा ट्रांजेक्शन है 2025 जुलाई फर्स्ट डेट, तो यहाँ पे डेबिट साइड लिखेंगे 2025 जुलाई मतलब 7वां महीना होता है, पहली तारीख. क्या लिखा है ओपनिंग कैश बैलेंस, डेबिट साइड लिखा जाएगा टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बीडी. ओके. कैश बैलेंस कितना है 10,000, कैश बैलेंस कितना दे रखा है 10,000. और यहाँ पे ध्यान रखना है यहाँ पे हमको क्या दे रखा है दूसरा बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है. बैंक ओवरड्राफ्ट इज लायबिलिटीज फॉर द बिजनेस और उसकी ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होती है. तो बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक के कॉलम में डेबिट नहीं लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड लिखा जाएगा. डेट लिखेंगे अपने 2025 जुलाई पहली तारीख, जुलाई पहली तारीख. क्या लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन. ओके. कितना है 15,000 रुपए, 15,000 बैंक के कॉलम में 15,000 रुपीज. इट्स कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट इज लायबिलिटीज फॉर द बिजनेस. चलो नेक्स्ट पहली तारीख को क्या लिखा है बैंक डेबिटेड 800 फॉर बैंक ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट ऑल्सो बैंक सेक्शन एडिशनल ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹20,000. बैंक ने सबसे पहले क्या किया डेबिट किया. बैंक डेबिट कर रही है तो हम क्रेडिट करेंगे, बैंक डेबिट कर रही है तो हम बैंक के कॉलम में क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे. और क्या बैंक ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट है तो बाय लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन बीओडी बैंक ओवरड्राफ्ट. कितना रुपए है
800, तो बैंक के कॉलम में 800 लिखेंगे। उसके आगे क्या लिखा, उसी ट्रांजेक्शन के अंदर ऑल्सो बैंक सेक्शन एडिशनल ओवरड्राफ्ट ₹20,000, बैंक ने ज्यादा 20,000 का ओवरड्राफ्ट सेक्शन किया, अभी तक मिला नहीं है, इट्स कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की अकाउंट में एंट्री की जाती नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट, 3 तारीख, सोल्ड गुड्स 8,000 टू रूपल बाय एडिंग 20% प्रॉफिट, हमने रूपल को 8,000 का गुड्स बेचा है, ऐसे ही नहीं बेचा, 20% प्रॉफिट ऐड करके बेचा है। अगेंस्ट दिस ट्रांजेक्शन रूपल इश्यू चेक 1/3 अमाउंट, ओके, उसके बदले में हमको रूपल ने 1/3 जितनी अमाउंट होती है उसका 1/3 का चेक दिया, एंड चेक डिपोजिट इनटू बैंक, पैसा आ रहा है, बेचा है, पैसा आ रहा है, तो कौन सा लिखेंगे, डेबिट साइड, टू सेल्स अकाउंट, तो कौन सा अकाउंट लिखेंगे, सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे बैंक में आप पैसा आ रहा है, कैश से नहीं आ रहा, बैंक से आ रहा है, चेक से आ रहा है, कितना रुपए आ रहा है, तो देखो देखिए कैलकुलेशन करते हैं, 8,000 के अंदर 20% में प्रॉफिट ऐड करो तो 9,600 होगा, तो 9,600 का हमने उसको बेचा है, लेकिन उसमें से वो कितने का चेक दे रहा है, फिलहाल 1/3, तो इंटू 1/3 करो तो आवर आंसर विल बी 3,200, चेक से पेमेंट आ रहा है, तो 3,200 बैंक के कॉलम में लिखा जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट, ब्रॉड पर्सनल सेविंग 10,000 इन द बिजनेस, हमने पर्सनल सेविंग 10,000 रुपए कहां पे लाई, बिजनेस के अंदर लाई है 5 तारीख को, टू कैपिटल अकाउंट, क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट, कितना रुपए लाए, तो कि 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए कहां पे लिखेंगे, कैश में लिखेंगे, 10,000 रुपए कहां पे लिखे जाएंगे, कैश में लिखे जाएंगे। आउट ऑफ विच 5,000 डिपोजिट इनटू बैंक, हमने उसमें से 5,000 रुपए बैंक में डिपोजिट करवाए उसी डेट को, मतलब 5 तारीख को ही कैश जा रही है, कितना रुपए जा रही है, 5,000, तो कैश में क्रेडिट करेंगे कितना रुपए, 5,000 रुपीज। ओके, क्या लिखेंगे, बाय, कहां जा रही है कैश, बैंक में जा रही है, तो बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट, और उसी दिन 5 तारीख को यहाँ पे टू कैश अकाउंट लिखा जाएगा, टू कैश अकाउंट, पैसा बैंक में जा रहा है तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा ना, बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो यहाँ पे 5,000 लिखा जाएगा। ये एंट्री आप दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, जैसे कि आपने कैपिटल अकाउंट करके 10,000 लिखा कैश में, या तो क्या कर सकते हैं 5,000 कैश में लिखो और 5,000 बैंक में लिखो, तो ये एंट्री करने की जरूरत रहेगी नहीं, इट्स कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन, सी लिखा जाएगा, है ना, कैश और बैंक दोनों को इफेक्ट कर रहा है इसलिए। चलो उसके बाद क्या दे रखा है, 2,000 कैश गिवन टू अकाउंटेंट फॉर ब्रोकरेज, म्युनिसिपल टैक्स 1,500 पेड बाय चेक, हमने 2,000 रुपए कैश दिया है, किसको, अकाउंटेंट को, क्यों दिया, कि ब्रोकरेज के लिए, तो 6 तारीख ब्रोकरेज अकाउंट बाय, क्या लिखेंगे, ब्रोकरेज अकाउंट लिखेंगे, ब्रोकरेज अकाउंट, कितनी अमाउंट दे रखी है कैश में, कितना किया, 2,000 रुपए, और दूसरा उसी दिन 1,500 रुपए का हमने म्युनिसिपल टैक्स पे किया है, तो 6 तारीख को बाय म्युनिसिपल टैक्स अकाउंट, म्युनिसिपल टैक्स अकाउंट, और ये जो टैक्स पेमेंट किया है ना वो चेक से किया, तो बैंक के कॉलम में लिखो 1,500 रुपए, किसके कॉलम में लिखा जाएगा, बैंक की कॉलम में 1,500 रुपए लिखा जाएगा। चेक ऑफ रूपल डिसऑनर, रूपल गिव कैश इंक्लूडिंग नोटिंग चार्ज ऑफ 100 रुपीज, जो हमको रूपल के पास से चेक मिला था वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो सबसे पहले रूपल के पास हमने 3 तारीख को रूपल को गुड्स बेचा था, तो रूपल के पास उसी दिन हमको 3,200 का चेक मिला था जो हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया था, यही चेक 8 तारीख को, यही चेक 8 तारीख को डिसऑनर हो जा रहा है, तो बाय किसके पास से पैसे लेंगे, रूपल के पास से, बाय रूपल अकाउंट, रूपल के पास से कितने रुपए लेने, 3,200, और 100 रुपए जो चार्ज बैंक ने लगाया वो, मतलब 3,300 रुपए बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, 3,300, और यहाँ पे उसी दिन क्या लिखा है कि रूपल गिव कैश इंक्लूडिंग नोटिंग चार्ज ₹100, जो डिसऑनर हुआ उसके बदले में रूपल ने हमको कैश दे दिया है, तो कैश दिया पैसा आ रहा है 8 तारीख को, किसके पास से आ रहा है, रूपल के अकाउंट से आ रहा है, तो बाय रूपल, टू रूपल अकाउंट लिखा जाएगा, टू रूपल अकाउंट, कितना रुपए आ रहा है, तो कि 3,300 कैश में आ रहा है, तो कैश के कॉलम में लिखेंगे 3,300 रुपीज, बैंक में कुछ लिखा जाएगा नहीं। अब सारी एंट्री हो गई है सेकंड सम की, हम उसका क्या करेंगे, टोटल करेंगे, सबसे पहले कैश का टोटल करते हैं, तो कैश का टोटल में सबसे पहला कैश कौन सा है, 10,000, 10,000 प्लस 10,000 प्लस 3,300, टोटल इज 23,300, टोटल इज 23,300, तो क्रेडिट साइड भी कितना लिखा जाएगा यहाँ पे 23,300, उस 23,300 में से हम सबसे पहले कितना अमाउंट माइनस करेंगे 5,000,
और उसमें से और कितना है 2000, तो अमाउंट विल बी 16,300। आवर आंसर क्लोजिंग बैलेंस इज 16,300। क्या लिखा जाएगा? बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट। अब अपने देखते बैंक में क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हो रहा है। बैंक में कौन साइड का टोटल ज्यादा हो रहा है बेटा? क्रेडिट साइड का। तो क्रेडिट साइड का देखो कितना, 15,000 प्लस 800 प्लस 1500 प्लस 3,300, टोटल इज 20,600। टोटल कितना हो रहा है? 20,600। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, इसलिए मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। क्रेडिट बैलेंस 20,600। 20,600 में से डेबिट साइड की जो एंट्री है वो माइनस कर देते हैं अपने। 20,600 में से 3,200 और 5,000 माइनस करो तो अमाउंट कितनी बचती है? 12,400 रुपीज, 12,400 रुपए। 12,400 रुपीज क्या लिखेंगे? टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी, इट्स अवर बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस सीडी। क्लियर? समझ में आया? इजी लग रहा है कि हार्ड लग रहा है? मुझे कमेंट करके दिखाना बेटा, है ना? इजी लग रहा है कि हार्ड लग रहा है? मुझे कमेंट करके बताना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर का, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर कैश एंड बैंक कॉलमनार कैश बुक ऑफ श्री पिनाकिनी। ओके, पहले सबसे पहले 2025 मार्च पहली तारीख कमांस बिजनेस विथ पर्सनल सेविंग 30,000 आउट ऑफ द 10,000 डिपॉजिट इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट। ओके, 30,000 रुपए लाके हमने बिजनेस स्टार्ट किया। कितना रुपए? 30,000 रुपए। तो सबसे पहली तारीख 2025 मार्च पहली तारीख क्या लिखेंगे? टू कैपिटल अकाउंट, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए मतलब ओपनिंग बैलेंस तो हाई है ही नहीं कोई। कैपिटल अकाउंट कितना रुपए कैश लाया? पर्सनल सेविंग 30,000 रुपए कैश लाया, 30,000 रुपए। ओके, अब ये 30,000 रुपए हमने क्या कर, उसमें से क्या करे? 10,000 रुपए बैंक ऑफ बड़ौदा में डिपॉजिट करवा के करंट अकाउंट ओपन करवाया है। तो कैश 10,000 जा रही है, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे कैश 10,000 रुपए जा रही है। ये 10,000 रुपए कहां जा रही है? तो बैंक में जा रही है। कौन सी डेट को? पहली तारीख को। क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट लिखा जाएगा, बाय बैंक अकाउंट। तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक में डेबिट साइड लिखेंगे 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज डेबिट साइड लिखेंगे। बैंक में कहां से पैसे आ रहे हैं? तो कैश डिपॉजिट करवा रहे हैं, तो टू कैश अकाउंट, इट्स अवर कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन, सी लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? सी लिखा जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ। अपने क्या दे रखा है? पेड फॉर शॉप मुहूर्त एक्सपेंस 2,000 एंड स्टेशनरी एक्सपेंस इज 500 रुपीज। ओके, पे किया है तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा बाय। ओके, हमने जो शॉप का मुहूर्त करवाया, ओपनिंग करवाया, उसका हमको कितना खर्चा हो रहा है? मुहूर्त का 2,000 रुपए खर्चा हो रहा है। और दूसरा किस चीज का खर्चा है? स्टेशनरी एक्सपेंस कितना रुपए है? तो स्टेशनरी एक्सपेंस 500 रुपीज हमने पे किया। तो ये जो 2,000 रुपए हमको जो मुहूर्त का है वो सन्ड्री एक्सपेंस लिख सकते हैं, है ना? बाय सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट, सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट। कैसे पेमेंट कैसे किया है? तो कैश किया है तो कैश को कैश के कॉलम में लिखा जाएगा 2,000 रुपीज। और 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 500 रुपए स्टेशनरी का है तो बाय स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट लिखेंगे 500 रुपए। स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट कितना रुपए लिखा जाएगा? तो 500 रुपीज लिखा जाएगा, बैंक में कुछ नहीं लिखा जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। परचेस गुड्स ऑफ 20,000, हमने 20,000 का गुड्स परचेस किया है एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट फ्रॉम अंकुर, पेड हाफ अमाउंट बाय चेक। हमने पेमेंट किया है, परचेस किया है, पैसा जा रहा है, क्रेडिट से लिखा जाएगा 5 तारीख को बाय परचेस अकाउंट। क्या लिखेंगे? बाय परचेस अकाउंट। कितने रुपए का खरीदा हमने? 20,000 का। 10% सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देते हैं। ओके, कितना आया? 18,000। 18,000 में से हम हाफ अमाउंट चेक से पे कर रहे हैं तो डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, मतलब 9,000। जो चेक से पे कर रहे हैं उसमें हमको कैश डिस्काउंट मिलेगा कितना परसेंट? 5%। तो 9,000 में से 5% माइनस करो, 8,550 रुपए हम चेक से पे कर रहे हैं। 8,550 रुपीज, 8,550 रुपए चेक से पे कर रहे हैं। चलो ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। अगेंस्ट द ड्यू ऑफ रुपीज 8,100 जिगर पंचाल इश्यू चेक ऑफ रुपीज 8,000 एंड सेटल हिज अकाउंट। यहाँ पे देखो कैश डिस्काउंट की एंट्री 5% करनी पड़ती है अकाउंट के, लेकिन यहाँ पे हमने डिस्काउंट का कॉलम नहीं बनाया तो नहीं करेंगे यहाँ पे कैश बुक में, है ना? और यहाँ पे वैसे ही यहाँ पे 8,100 रुपए का ड्यू था और सामने चेक कितना मिला है हमको?
8,000 रुपए का ही मिला है। कितना रुपए का मिला है? 8,000 रुपए का मिला, पैसा मिल रहा है। कौन साइड लिखेंगे? डेबिट साइड। 7 तारीख किसके पास से मिल रहा है? टू अंकुर के पास से, टू अंकुर अकाउंट। कितने का चेक मिल रहा है? 8,000। सॉरी, अंकुर के पास से नहीं मिल रहा है, सॉरी माय मिस्टेक, जिगर के पास से मिल रहा है। तो क्या लिखा जाएगा? जिगर अकाउंट लिखा जाएगा, टू जिगर अकाउंट। कितनी अमाउंट है? 8,000 रुपए का चेक मिल रहा है, तो बैंक के कॉलम में लिखेंगे 8,000 रुपए। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, एंटायर गुड्स परचेज फ्रॉम अंकुर। अंकुर के पास से जो हमने खरीदा था, कौन सी तारीख को खरीदा था? 5 तारीख है। सोल्ड टू धरती बाय एडिंग 25% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। यहां पे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट यहां पे एक मिस्टेक करते हैं, है ना। यहाँ पे अंकुर के पास से हमने कितना 20,000 का 10% रेट डिस्काउंट माइनस करो, तो मैंने मतलब अंकुर के पास से हमने 18,000 का गुड्स खरीदा था, तो 18,000 हो हमारी कॉस्ट प्राइस हो गई। कौन सी प्राइस हो गई? कॉस्ट प्राइस हो गई, है ना। 18,000 में गुड्स हमने अंकुर के पास से खरीदा था। अंकुर के पास से खरीदे के हम किसी और को बेचेंगे, और बेचेंगे तब प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा, ऐसे तो बेचेंगे नहीं, बिजनेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना परसेंट प्रॉफिट बोला? 25% प्रॉफिट। लेकिन 25% किस चीज का? तो कि सेलिंग प्राइस का। और ये 18,000 कौन सी प्राइस है? कॉस्ट प्राइस है। प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो कॉस्ट प्राइस का कितना होगा? अगर सेलिंग प्राइस का 25% है, तो कॉस्ट प्राइस का होता है 33.33%। जिसको ये कॉन्सेप्ट समझना हो तो मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर देता हूं, उस नंबर पे आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको समझा दूंगा। अपना व्हाट्सएप नंबर है 9737448382, है ना। इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं 11th इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा हूं, है ना, और आपका जो भी नाम हो मुझे बता देना। और मुझे सर के ये 25% सेलिंग प्राइस किया था, तो 33% कैसे आया, मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको समझा दूंगा, है ना। अब यहाँ पे देखो, हमको 25% प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का करना है, लेकिन सेलिंग प्राइस तो हमारे पास है ही नहीं। हमारे पास कौन सी प्राइस है? कॉस्ट प्राइस है। तो 25% सेलिंग प्राइस का मतलब कॉस्ट प्राइस का होता है 33.33%। तो 18,000 के अंदर में 33.33% प्लस करो, तो आवर आंसर विल बी 23,999.99, मतलब 24,000 होगा। कितना होगा? 24,000। तो मतलब सेलिंग प्राइस कितनी आई देखो, यहां पे लिख देता हूं। हमने कितने में सेल्स किया होगा उसको? ₹24,000 में। क्लियर? रिसीव हाफ अमाउंट इन कैश एंड रिमेनिंग हाफ अमाउंट थ्रू चेक। पैसा मिल रहा है 8 तारीख को, टू सेल्स अकाउंट लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? टू सेल्स अकाउंट। ओके, कितने रुपए का बेचा है हमने? 24,000 का हाफ अमाउंट मिल रहा है कैश से, तो 12,000 कैश के कॉलम में, और 12,000 किसके कॉलम में लिखा जाएगा? बैंक के कॉलम से, चेक से मिल रहा है। ओके, लास्ट, एंड्रोस धरतीस चेक टू आकाश। हमने धरती का जो चेक है वो किसको दे दिया? आकाश को दे दिया। किसको दे दिया? आकाश को दे दिया। कौन सी तारीख को दिया है? 9 तारीख को दिया है। कौन सी तारीख को दिया है? 9 तारीख को, है ना। धरती के पास से हमको जो चेक मिला था वो हमने किसको दे दिया? आकाश को दे दिया। किसको दे दिया? आकाश को दे दिया। कौन सी तारीख लिखेंगे? 9 तारीख। ओके, किसको दे दिया है? बाय आकाश अकाउंट, आकाश अकाउंट। चेक दिया है कितने रुपए का? 12,000 का, तो बैंक के कॉलम लिखेंगे 12,000, है ना। कितना रुपए लिखेंगे? बैंक के कॉलम में 12,000 लिखा जाएगा। सारी एंट्री हो गई है। नाउ टोटल ऑफ द कैश बुक। सबसे पहले कैश का डेबिट साइड का टोटल करेंगे। 30,000 प्लस 12,000 इज आवर आंसर विल बी 42,000। टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ कैश कॉलम 42,000। क्रेडिट साइड भी कितना लिखा जाएगा? टोटल में 42,000। 42,000 में से जो डेबिट साइड, क्रेडिट साइड की जो एंट्री है वो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 42,000 माइनस 10,000 माइनस 2,000 माइनस 500, टोटल कितना बच रहा है? 29,500। एट द एंड ऑफ द मंथ कैश बैलेंस बचेगा 29,500। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी लिखा जाएगा। ओके, नाउ टोटल करेंगे बैंक का। तो बैंक का कौन साइड का टोटल ज्यादा दिख रहा है? डेबिट साइड का, है ना। 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 10 30,000 टोटल हो रहा है 30,000 रुपए। तो इस साइड भी कितना लिखा जाएगा? 30,000 रुपए। 30,000 में से क्रेडिट साइड का जो ट्रांजेक्शन है वो माइनस कर देते हैं अपने। 30,000 में से 8,550 माइनस कितना? 12,000। कितना बच रहा है? 9,450 रुपीज। 9,450 रुपए कैश का, बैंक का बैलेंस बच रहा है 9,450 रुपीज। क्लियर स्टूडेंट, है ना। स्टूडेंट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं
कि वीडियो पे लाइक मतलब व्यू तो ज्यादा आते लेकिन सब्सक्राइब नहीं हो रहे, मतलब आप लोग वीडियो देख के मुझे हेल्प नहीं कर रहे मेरे लिए, तो ये गलत बात है। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आपको भी मुझे मेरे लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आपको मेहनत कितनी करनी है, ओनली यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर देनी है और कुछ काम करना नहीं है। और पॉसिबल हो तो इस यूट्यूब चैनल को आपके फ्रेंड तक शेयर कर देनी है, एक लाइक करना है और एक मेरे लिए कमेंट भी करनी है कि मैं आपको अकाउंट कैसा पढ़ा रहा हूं। अब जितनी ज्यादा कमेंट करोगे मुझे पता चलेगा कि मेरे स्टूडेंट मुझे रिस्पॉन्स दे रहे हैं। मैं बोल रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब आप कमेंट करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और अगर मुझे मोटिवेशन मिला तो मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाऊंगा और आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। मैं ऐसा होगा तो सारे अकाउंट का मैं रिवीजन भी करवा दूंगा, और ये यूट्यूब चैनल से आपको 12th के अंदर भी बेनिफिट होने वाला है। तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पहले सब्सक्राइब ही कर दो और आपके फ्रेंड के तक शेयर भी कर दो, है ना। और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी ज्वाइन हो जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी दे रखी है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर कैश बुक हैविंग कैश एंड डिस्काउंट कॉलम बोला है, कौन सा कॉलम, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। तो यहां पे बैंक कॉलम कैंसिल कर दूंगा मैं, कैश बैंक कैश, और कौन सा बनाना है, डिस्काउंट का। तो यहां पे डिस्काउंट है ना, इस साइड भी क्या लिखूंगा, क्रेडिट साइड भी डिस्काउंट अकाउंट। ओके चलो of Arvind, April 2025, April पहली तारीख commence business with ₹25,000, open current account by depositing 5,000 in Dena Bank। 2025 कौन सी तारीख है, 2025 2025 अप्रैल पहली तारीख बिजनेस स्टार्ट किया है टू कैपिटल अकाउंट। कितना रुपए बिजनेस के अंदर लाए हैं वो देख लो पहले, 25,000 रुपए कैश लाए तो कैश के कॉलम में 25,000 लिखेंगे। और आगे क्या दे रखा है, उसी दिन को हमने 5,000 रुपए क्या कर दिया, देना बैंक में डिपॉजिट करवाया, तो डिस्काउंट के कॉलम में कुछ ही नहीं आएगा। उसी दिन मतलब पहली तारीख ही पैसा जा रहा है, कहां जा रहा है, बैंक में, बाय बैंक अकाउंट। बाय कौन सा अकाउंट लिखेंगे, अपने बैंक अकाउंट। कहां जा रहा है, तो बैंक में जा रहा है। कितने रुपए जा रहे हैं, 5,000 रुपए कैश में क्रेडिट कर दो, 5,000 रुपए देना बैंक में जा रहा है और डिस्काउंट के कॉलम में नहीं लिखा जाएगा। और ये 5,000 बैंक में डेबिट होते, लेकिन यहाँ पे बैंक का कॉलम तो है ही नहीं, यहाँ पे ओनली कैश और डिस्काउंट का ही कॉलम बनाने के लिए बोला है हमको। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। एज मोर फंड रिक्वायर बोरो 20,000 at 12% interest from friend Sachin, deposit 3/4 amount into bank। ओके 3 तारीख की बात है, कौन सी तारीख की बात है, 3 तारीख की बात है। चलो तो 3 तारीख को हमने क्या किया, लोन ली। किसके पास से लोन ली, तो कि सचिन के पास। कितने परसेंटेज की, 12% की। तो यहां पे लिखेंगे टू 12% सचिन लोन अकाउंट, सचिन लोन अकाउंट। चलो कितने रुपए के लिए हमने, 20,000 की ली है, तो 20,000 की लोन ली है, तो 20,000 रुपए कैश में क्रेडिट कर दो, सॉरी डेबिट कर दो, पैसा आ रहा है। और उसी दिन हमने बैंक में डिपॉजिट भी करवा दिए, कौन सी तारीख को, 3 तारीख को। तो पैसा कैश जा रही है, कैश कहां जा रही है, डिपॉजिट करवाया मतलब बैंक में जा रही है, बैंक अकाउंट। कितनी जा रही है, 3/4 है ना, जितनी रिसीव उसकी 3/4। कितनी लोन ली, 20,000 का 3/4 मैं करूंगा तो 15,000 रुपए बैंक में जा रही है, 15,000 रुपए यहां पे क्रेडिट किया जाएगा। डिस्काउंट में कुछ नहीं लिखा जाएगा, डिस्काउंट में कुछ नहीं लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है मेरे प्रिय स्टूडेंट के नहीं आ रहा है आपको, है ना, क्लियर समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दो एक मेरे लिए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ। परचेस गुड ऑफ ₹12,000 एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट फ्रॉम नवीन। हमने नवीन के पास से खरीदा है, 10% ट्रेड डिस्काउंट और 5% कैश डिस्काउंट से। पेड 60% अमाउंट बाय चेक एंड 40% अमाउंट थ्रू चेक। 60% हमने कैश दिया है, 40% हमने चेक दिया है। तो चेक दिया है वो बैंक में जाएगा, बैंक का कॉलम तो यहां पे है ही नहीं, बैंक का कॉलम तो हमको बनाना नहीं है। चलो तो यहां पे अपने सबसे पहले कौन सी डेट है, 4 तारीख परचेस किया है, तो बाय परचेस अकाउंट लिखेंगे, बाय परचेस अकाउंट। ओके कितना परचेस किया हमने, 12,000। 12,000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट क्या कर दूं मैं, माइनस कर दूं। ओके तो 10,800 रुपए आए। ओके 10,800 का कितना परसेंट कैश डिस्काउंट है, 5%। तो डिस्काउंट के कॉलम में लिख देता हूं, डिस्काउंट का कॉलम तो है 540 रुपए, है ना। तो 10,800 रुपए लेने थे, उसमें 540 रुपए का डिस्काउंट हो गया,
10,260 रुपए देने हुए, उसमें से कैश कितना दे रहे हैं 60%, तो उसका 60%, अमाउंट विल बी 6156, 6156, 6156 लिखा जाएगा अमाउंट। क्लियर, सबको समझ में आ गया कि नहीं आया? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, एंटायर गुड्स परचेज फ्रॉम नवीन, 4 तारीख को हमने जो नवीन के पास से खरीदा था, सोल्ड टू कृणाल बाय एडिंग 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस ही बोला है, रिसीव हाफ अमाउंट थ्रू चेक आफ्टर डिडक्टिंग 4% कैश डिस्काउंट। ओके, हमने सबसे पहले एंटायर गुड नवीन के पास से खरीदा था वो, तो नवीन के पास से हमने 12,000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, मतलब 10,800 का खरीदा था। नवीन के पास से खरीदा था, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी हमारी 10,800 रुपए, उसमें कितना परसेंट प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं हम 25%, कॉस्ट प्राइस का ही बोला है और हमारी कॉस्ट प्राइस ही है, तो उसमें 25% प्रॉफिट ऐड करो तो 13,500 रुपए सेलिंग प्राइस मिलती है, 13,500 रुपीज। ओके, रिसीव हाफ अमाउंट थ्रू चेक डिडक्टिंग 4% कैश डिस्काउंट। ओके, तो यहां पे पैसा आ रहा है 5 तारीख टू सेल्स अकाउंट, पूरा पैसा आ रहा है नहीं सर, कितना आ रहा है हाफ आ रहा है, 13,500 का मैं हाफ डिवाइड बाय 2 करूं तो 6,750 रुपए। ओके, पूरा मिलेगा नहीं सर, 4% कैश डिस्काउंट है, तो 6,750 का मैं 4% करूं तो 270 डिस्काउंट के कॉलम में लिखा जाएगा। चलो कितनी अमाउंट थी, तो 13,500 का हाफ मतलब 6,750 में से 270 रुपए हमारे डिस्काउंट में जाएंगे, तो हमको कितने मिलेंगे 6,480 रुपीज, 6,480 रुपए मिलेंगे। चलो लास्ट, बैंक सेक्शन ओवरड्राफ्ट 30,000, बैंक ने सेक्शन किया है, इट्स और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, अकाउंट में नहीं लिखा जाएगा। ऐसे भी यहाँ पे हमको बैंक का कॉलम तो बनाया ही नहीं, ओनली कैश का ही बनाया है। चलो आगे, सेटल द अकाउंट ऑफ राधा 1,420 बाय गिविंग कैश 1,400, और हमने राधा का अकाउंट क्लियर किया है, तो 7 तारीख पैसा जा रहा है, किसको दे रहे राधा को, तो बाय राधा अकाउंट लिखा जाएगा। कौन सा अकाउंट, राधा अकाउंट। राधा हमारे पास कितना मांग रही थी 1,420, 1,400 रुपए दिए, 1,400 रुपए दिए, 20 रुपए कम दिए, वो डिस्काउंट में लिखे जाएंगे। 20 रुपए जो कम दिए वो किस में लिखे जाएंगे, डिस्काउंट में लिखे जाएंगे। अब यहाँ पे याद रखना, डिस्काउंट का कोई बैलेंस नहीं निकाला जाता, दोनों सेट ओनली टोटल किया जाता है। क्या किया जाता है, दोनों सेट टोटल। तो इस सेट डिस्काउंट रिसीव्ड का टोटल कितना हो रहा है, देखो 540 प्लस 20 560, इस सेट कितना हो रहा है 270, तो डिस्काउंट अलाउड इज 270, डिस्काउंट रिसीव्ड इज 560। नाउ कैश का डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होता है ऑलवेज, कैश का डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होता है ऑलवेज, 25,000 प्लस 20,000 प्लस 6,480, इसका टोटल हो रहा है 51,480 रुपीज। इस साइड भी लिखेंगे अपने 51,480 रुपीज। उसमें से पहली एंट्री ये 5,000 की माइनस कर दो, माइनस 15,000 माइनस 6,156 माइनस 1,400, अपना आंसर आता है 23,924, 23,924। इट्स अवर क्लोजिंग बैलेंस, लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। क्लियर, चल नेक्स्ट सम की तरह अपने आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम के अंदर क्या दे रखा है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द कैश बुक ऑफ श्री प्रतीक हैविंग कॉलम ऑफ कैश एंड डिस्काउंट ही बोला है, तो यहाँ पे बैंक में कैंसिल करके कौन सा अकाउंट बना देता हूं, डिस्काउंट का अकाउंट, कैश और कौन सा अकाउंट, डिस्काउंट का अकाउंट। चलो आगे क्या लिखा है, ऑल्सो फाइंड द बैलेंस 2025 मार्च पहली ओपनिंग कैश बैलेंस इज 3,000। चलो यहाँ पे लिखेंगे 2025 मार्च पहली तारीख और 2 ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, बैलेंस बीडी लिखा जाएगा, ब्रॉट डाउन। कैश बैलेंस कितना है 3,000 कैश के कॉलम में। ओके, और क्या दे रखा है, तो कि बैंक बैलेंस, बैंक का कॉलम नहीं बना रहा है तो बैंक बैलेंस नहीं लिखेंगे, ओनली कैश और डिस्काउंट का बना रहा है, बैंक का नहीं बना रहा है। क्लियर, चलो आगे, एज मोर फंड रिक्वायर सोल्ड पर्सनल फर्नीचर ऑफ रुपीज 4,000 फॉर 3,000, 4,000 का पर्सनल फर्नीचर हमने 3,000 का बेचा, 3,000 में बेचा, एंड ब्रॉड 2,500 इनटू बिजनेस। ये कैश बुक किसके अंदर बना रहे हैं कि बिजनेस के अंदर बना रहे हैं, तो बिजनेस में कितना रुपए आ रहा है वही देखना है, कितने में घर का कितने का फर्नीचर था, कितने में बेचा, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। बिजनेस में 2,500 रुपए आए मोर कैपिटल से, तो बिजनेस में पर्सनल से आ रहे हैं तो टू कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट कितना रुपए आ रहा है 2,500, तो कैश अकाउंट में लिखेंगे डेबिट से 2,500 रुपए। चलो उसके बाद
पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंस 400 एंड रिसीव्ड कमीशन 150। कमीशन कितना रिसीव हो रहा है? 150। तो रिसीव हो रहा है तो डेबिट साइड पैसा आ रहा है। कमीशन अकाउंट कितना रुपए आ रहा है? 150 रुपए। ओके, पेड कितना किया? पैसा जा रहा है ट्रैवलिंग एक्सपेंस का 400, 4 तारीख को पैसा जा रहा है बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट कितना रुपए जा रहा है? तो कि 400 रुपए कैश में लिखेंगे, 400 रुपीज। चलो उसके बाद परचेस गुड्स ऑफ 1000 एट 5% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट से हमने परचेस किया है 5 तारीख को, तो यहाँ पे बाय परचेस अकाउंट लिखेंगे। कौन सा अकाउंट लिखेंगे? बाय परचेस अकाउंट। कितने का है? 1000 में 5% कैश डिस्काउंट में माइनस करो तो 1000 का 5% कितना होता है? 50 रुपए होता है कि नहीं होता? 50 रुपए डिस्काउंट में लिखेंगे, 950 रुपए हमने पेमेंट करेंगे, है ना, 50 रुपए माइनस करके बाद। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स 2000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। सोल्ड सेल किया है तो डेबिट साइड लिखेंगे, पैसा आएगा टू सेल्स अकाउंट। यहां पे देखो 2000 का गुड से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो पहले, और ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंट में एंट्री नहीं की जाती। 1800 रुपए है। 1800 रुपए में कैश डिस्काउंट कितना बोला है? 5%, तो 90 रुपए। और 1800 में से 90 से माइनस करूंगा तो 1710 रुपीज कैश मिलेगी। पराग सेटल हिज अकाउंट ऑफ 415 बाय गिविंग कैश 400। पराग ने उसका अकाउंट सेटल किया है। हम पराग के पास कितना रुपए मांग रहे थे? 415 रुपए मांग रहे थे, है ना? हाँ 415, उसमें 400 रुपए देके उसने हिसाब क्लियर कर दिया 8 तारीख। टू पराग अकाउंट, टू पराग अकाउंट। कितना रुपए मांग रहे थे? 415। हमारे पास कितने आए? 400 रुपए। 15 रुपए डिस्काउंट में लिखा जाएगा। चलो सेटल आशुतोष अकाउंट ऑफ 310 बाय गिविंग कैश 300। आशुतोष हमारे पास 310 रुपए मांग रही थी, हमने 300 रुपए देके हिसाब क्लियर कर दिया 10 तारीख। बाय आशुतोष अकाउंट, बाय आशुतोष अकाउंट। कितना रुपए दिया? 300 रुपए। कितना कम दिया? 10 रुपए। 10 रुपए डिस्काउंट में लिखा जाएगा। 10 रुपए कहां पे लिखा जाएगा? डिस्काउंट पे। सारी एंट्री हो चुकी है। नाउ टोटल ऑफ द बोथ साइड। सबसे पहले डिस्काउंट का तो दोनों अलग अलग टोटल ही किया जाएगा। इस साइड का 105 डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इज ₹60। 60 रुपए डिस्काउंट मिला है। अब कैश का ऑलवेज डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होता है, तो सबसे पहले अपने डेबिट साइड का टोटल करेंगे। 3000 प्लस 2500 प्लस 150 प्लस 1710 प्लस 400, टोटल इज 7760, 7760 रुपए। इस साइड भी क्या लिखेंगे अपने? 7760, 7760। उसमें से हम सबसे पहले एंट्री कितनी? 400 की माइनस करेंगे, माइनस 950 माइनस 300, कितना बच रहा है? 6110, 6110 रुपए बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, बाय बैलेंस सीडी। चलो, तो कैश बुक के सारे सम हो चुके हैं अपने। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन के साथ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।